हमारा प्रदेश बहुत ही विकास के पथ पे अग्रसर है। मैं अपने प्रदेश से के उन सभी जिम्मेदार साथियों को शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास के और सामुदायिक प्रतिनिधि के रूप में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनकर आए हुए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको जिस समाज ने इस सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए विधानसभा के अंदर भेजा है, उस समुदाय की शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के लिए भी आप काम करेंगे। सरकार की नीतियां बहुत ही बेहतर होती हैं। सरकार अपना बेहतर प्रयास करता है, उन्हें अपना प्रयास करने दीजिए। पर आप समाज के प्रतिनिधि के रूप में चयन होकर वहां तक गए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी माननीय विधायक बनकर गए हैं वो गूंगे बहरे की तरह काम नहीं करेंगे। जिस समुदाय ने आपको प्रतिनिधि दिया है, इस बार आपको उसको जवाब देना ही होगा। आपने अपने सामुदायिक विकास के लिए अपने क्षेत्र में, अपने समुदाय के आर्थिक विकास के लिए व्यक्तिगत क्या प्रयास किया, अब समुदाय आपसे पूछेगा। वो जो अभी देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर देश के समुदाय का प्रतिनिधि कर रहे थे, उनसे भी प्रश्न करने का समय आ चुका है। दोस्तों, आपने अपना लोकतांत्रिक फर्ज पूरा किया और अब समय आ गया है कि देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रदेश के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से प्रश्न करने का, और उनसे लेटर लिख के पूछिए। मुझे आप बताइए कि पिछले 5 साल में या जो उससे पूर्व भी रहे हैं, उनके पास भी पत्र लिखिए और उनसे पूछिए कि आपको जो जिस समुदाय का, जिस क्षेत्र का दायित्व दिया गया था, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास क्या हुआ। जिस समुदाय से आप आते हैं, उस समुदाय का आर्थिक विकास क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं जिस विधानसभा से आप आते हैं, उस विधानसभा का फिर युवा साथी दिल्ली, मुंबई और महानगरों में जाकर लेबर बन गया है। इसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर आएगा? आपको इसी विषय के लिए तो हमने विधानसभा और देश की लोकसभा में भेजा है कि आप जाएंगे और उस समुदाय के शैक्षिक और आर्थिक विकास को बल देंगे। सरकारी नीतियां अपना काम कर रही हैं, उनके पास साधन सीमित हैं, वो अपना काम कर रही हैं, पर आपने अपना दायित्व क्या निभाया? वो समुदाय जो मौन बैठा हुआ था, आज तक सिर्फ तालियां बजा रहा था आपके जीतने और हारने पे, उस समुदाय को आपसे प्रश्न करना ही होगा। वो जो देश में जिम्मेदारियां लेके आप गए हो, उसका उत्तर अब आपको देना होगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दीपदान फाउंडेशन भी हम ही चलाते हैं और दीपदान फाउंडेशन की वजह से ही आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, प्रदेश के कई जिलों में आर्थिक सशक्तिकरण अपने प्रगति पे है। जो युवा साथी तकनीकी, परंपरागत हुनर जानते थे, आज वो लोग यहां पे रोजगार कर भी रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज कुछ साल पहले उठाया गया छोटा सा कदम आज बहुत बड़ा संगठन, बहुत बड़ा रूप ले चुका है। पर ये सारे प्रयास बहुत ही सीमित हैं, क्योंकि साधन संसाधन हमारे पास बहुत ही सीमित है। और शायद यही वजह है कि मैं उस देश, उस प्रदेश, उस समुदाय के प्रतिनिधित्व के उत्तरदायित्व की बात कर रहा हूं। मैं भी आने वाले 15 या 20 दिन के अंदर
उत्तर प्रदेश में जो भी समुदाय से जीत के जो प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गए हैं, उन सबको मैं पत्र लिखूंगा अपने दीपदान फाउंडेशन की तरफ से, और ये जरूर जानकारी लेना चाहूंगा, और ये पत्र हमारे दीपदान की वेबसाइट पे सार्वजनिक होंगे। मैं आपको बता दूं, आप भी चाहें तो दीपदान फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाकर इन पत्रों को देख सकते हैं, और ये भी आप देख सकेंगे कि जिस प्रतिनिधि को आप चुनकर भेजे हैं, उन प्रतिनिधि के उत्तर क्या आए हैं। क्या उन्होंने सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, समुदाय की शैक्षिक विकास पे उनका अपना कोई नजरिया है? उन्होंने उस पत्र पे क्या जवाब दिया है? अगर नहीं दिया है तो क्यों? ये समाज को पूछना होगा। ये हमारे समाज को पूछना होगा कि जो आर्थिक विकास है, जिस प्रतिनिधि को आपने अपने समुदाय का आर्थिक विकास का दायित्व दिया है, उस प्रतिनिधि ने आपके समुदाय के शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं और उनकी अपनी क्या योजनाएं हैं। दोस्तों, आपने बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी ईमानदारी से अपना प्रतिनिधित्व का चयन किया है। प्रश्न पूछने का भी हक आपके ऊपर है कि आपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अपने समुदाय के शैक्षिक और आर्थिक विकास की जिम्मेदारी दी है, उस पर उनका नजरिया क्या है। और यही नहीं कि वर्तमान के ही लोगों से पूछा जाएगा, पूर्व में जो लोकसभा सदस्य थे, पूर्व के जो विधानसभा सदस्य थे, जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी, उनको भी और उनसे भी यह प्रश्न किया जाएगा कि आपने पिछले अपने कार्यकाल में जो आपको समाज ने सामाजिक दायित्व दिया था, उस सामाजिक दायित्व का निर्वहन आपने किस तरह से किया था। क्या आपने अपने समुदाय के उस युवा साथी, अपने समुदाय के उस महिला सशक्तिकरण पे किन किन बिंदुओं पे अपनी बात को रखा और किन किन बिंदुओं पे विकास हुए? अगर नहीं हुए तो क्यों? यह प्रश्न आपको करना ही होगा, क्योंकि आपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इनको जिम्मेदारियां दी हैं। अगर सिर्फ तालियां बजाकर ही काम चल जाता कि नहीं हमने इनको एमएलए बना दिया है, एमपी बना दिया है, ये करें, अपनी सरकारों का प्रचार प्रसार करें, उससे हमें गुरेज नहीं है। पर जिस समुदाय की वजह से वो विधानसभा, लोकसभा तक पहुंचे हैं, उस समाज के प्रति इन्होंने कौन से आर्थिक विकास, आर्थिक नीतियों पे काम किया है, वो जमीन पे दिखने भी चाहिए। मैंने कहा ना, सरकार के पास साधन संसाधन बहुत ही सीमित हैं। सरकार जो कर रही है वो अपना भरपूर प्रयास कर रही है, पर जिस समुदाय के विकास के लिए दायित्व दे के आपने इनको भेजा है, इनसे अब आपको प्रश्न करना होगा। और दोस्तों, आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर देश के और प्रदेश के जितने भी माननीय लोकसभा सदस्य हैं, माननीय विधानसभा सदस्य हैं, जिन्होंने सामुदायिक विकास की जिम्मेदारी लेकर लोकसभा और विधानसभा तक पहुंचे हैं, उन सभी से पत्र लिखकर मैं ये जानकारी लेना चाहूंगा, और ये सभी पत्र हमारे दीपदान फाउंडेशन की वेबसाइट पे सार्वजनिक होंगे। आप भी अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधि से ये प्रश्न करिए
कि आप हमारे सामुदायिक विकास के लिए कौन कौन से उचित कदम उठाएंगे। मैं सरकारी नीतियों की बात नहीं कर रहा हूं, वो मत पूछिएगा। समुदाय ने जो प्रतिनिधित्व दिया है, आप अपने क्षेत्रीय विधायक साहब से ये पूछिए लिख के कि आप हमारे लिए क्या किए हैं। अगर वो दोबारा जीत के आए हैं, वहां पे दोबारा उनको प्रतिनिधित्व दिया है आपने, तो ये जरूर देख के दिया होगा कि पिछले प्रतिनिधित्व काल में इन्होंने बेहतर प्रयास किया होगा आपके समुदाय के आर्थिक विकास के लिए। इन्होंने वहां की बेरोजगारी कम की होगी, वहां के लघु उद्योग और परंपरागत उद्योग को बढ़ाया होगा, वहां का लड़का दिल्ली, मुंबई या अन्य महानगर में जाके श्रमिक नहीं बन गया होगा। अगर ऐसे विकास किया है, इस तरह से किया है, तो वो धन्यवाद के पात्र हैं। अगर इस तरह से विकास उन्होंने नहीं किया है, सिर्फ भाषणबाजी की है, तो मैं उनकी यहां से आलोचना करता हूं और समुदाय के सभी लोगों से अपील करता हूं। ये लोकतंत्र है, चुप मत बैठिए। अगर आपने उनको प्रतिनिधित्व दिया है तो उनसे प्रश्न भी करिए। अगर जिन्होंने सामुदायिक विकास के लिए उचित कदम नहीं उठाए हैं, अपने क्षेत्र में अपने समुदाय के युवाओं को रोजगार नहीं दिया है, उनको लघु उद्योग और आर्थिक विकास से नहीं जोड़ा है, तो वो आपका प्रतिनिधित्व और प्रतिनिधि नहीं है। देश के वो जो जिम्मेदार दल और संगठन हैं, जिन्होंने सामुदायिक विकास और समुदाय के नाम पर इन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाया है और लोकसभा विधानसभा तक पहुंचाया है, उनको भी मैं चेतावनी दे रहा हूं। अगर आपने सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए जाति समीकरण का इस्तेमाल किया है, समुदाय के लोगों का इस्तेमाल किया है, तो मैं ऐसे दल और संगठन की आलोचना करता हूं और देश के उन युवा साथी, समाज के युवा साथियों से अपील करता हूं, अगर आज आप अपने सामुदायिक विकास के पक्षधर नहीं होंगे, तो आने वाले समय में आपका समुदाय सिर्फ श्रमिक बनकर रह जाएगा। इसलिए प्रश्न करिए। इन 15 दिनों में बहुत कुछ परिवर्तन होगा। इन 15 दिनों के अंदर पूर्व के जो माननीय विधानसभा सदस्य होंगे, वर्तमान के जो माननीय विधानसभा सदस्य होंगे, उन सबको पत्र लिखूंगा और पूछूंगा, पूर्व से पूछूंगा कि आपने ऐसा कौन सा काम किया था जो आप हार गए, और जो नए वाले हैं उनसे यह पूछूंगा कि ऐसी कौन सी नीतियां हैं जिनकी वजह से आप यहां तक आए हैं, और अपने समुदाय को आप क्या देंगे। क्या आपका समुदाय फिर से दिल्ली, मुंबई में जाके श्रमिक बनेगा या क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा।